चावल किसी से पूछ लेती हूँ। अब नव्या, वो एक्चुअली मैं खीर बना रही थी, किचन में कुछ सामान मिल नहीं रहा, तो मेरी हेल्प कर दोगी? जी भाभी, क्यों नहीं, चलिए। क्या शगुन को सच में कुछ याद नहीं है? पापा, शगुन बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है उसे सब कुछ याद है, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा फिक्र मत करो, जब तक मैं उसकी पूरी तरह से परख नहीं कर लेता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पर हम करेंगे कैसे? वो बहुत शातिर है। इंसान अपनी चाल छुपा सकता है, लेकिन अपना डर नहीं। अब देखते जाओ मैं करता क्या हूं। फूफा जी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं सोचा था कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। अब देख रहा हूँ कि खीर की खुशबू है। शगुन, अगर एतराज ना हो तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये खीर मेरे रूम में लेके आएंगे आप? जी फूफा जी, आप जाके आराम कीजिए, मैं ले आती हूँ। थैंक यू। आज पेट भर के खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना बना था, है ना कनिका? हाँ हाँ। खीर सबके लिए। दादी, ये आपके लिए, ये आपके लिए। अरे वाह, खीर की महक से तो ऐसा लगता है कि खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। खा के देखी ना दादी। हाँ हाँ। बेहतरीन। अच्छा दादी, वो फूफा जी कह रहे थे कि वो खीर अपने कमरे में खाएंगे, तो उनका कमरा कहाँ पे है? अब बेटा ऊपर से तीसरा। आप ठीक है, मैं उनको खीर दे के आती हूँ। हाँ। पापा, मुझे नहीं लगता आपका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। बेटा, अगर ये शगुन झूठ बोल रही है ना, तो बहुत जल्द इसकी सच्चाई सामने आने वाली है। बस देखती जाओ। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं रख देती हूँ। रिश्तों के मोह माया के चक्कर में अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, और ये तो फिर भी एक नाजुक सी जान है। मैं समझ गई पापा, इसके आंसू, सिसकियां हमें सब बता देंगे। अगर ये नाटक कर रही है तो अपने भाई के फोटो पर हार देखकर इससे रहा नहीं जाएगा। अब देखते रहो कैसे इंसान को जाल में फंसाया जाता है।
गलत थी। इसे तो कुछ भी याद नहीं है। अगर इसे याद होता तो रो रो के बवाल मचा दिया होता इसने अब तक। सही कह रही है तो। याददाश्त वापस नहीं लौटी है तो हम ये मानकर तो नहीं चल सकते ना कि इसका करण के साथ कोई रिश्ता नहीं था। शगुन को इस घर में वापस लाना है तो हमें शुद्धिकरण की पूजा करनी पड़ेगी, वरना वो घर में वापस नहीं लौट सकती। शुद्ध मुझे माफ कर दो। आज जो नीचे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हुआ भी ना कभी कभी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं बुआ से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। इतनी अपसेट क्यों हो तुम? शुभ सर, मेरा युग ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ, युग बिल्कुल ठीक है। उसे क्या होगा? मैं फूफा जी के कमरे में उन्हें खीर देने गई थी। वहां पे मेरे युग की फोटो लगी हुई थी और उस फोटो में हार लगा हुआ था। ये आदमी भी ना कभी नहीं सुधरेगा। शुभ सर, मेरा परिवार बहुत परेशान होगा मेरे लिए। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है, प्लीज। लेकिन शगुन, मैं जानती हूँ मैं जो आपको बोल रही हूँ वो बहुत मुश्किल है, पर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बार मिलने दीजिए उनसे। मेरी बात सुनो। तुम ही कहती हो ना सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र और कर लो मेरे लिए। आप हमारे परिवार को जानते हैं ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारी सच्चाई जानने के बाद भी वो हमारा साथ देंगे। देखो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, ये बात जितनी छिपी रहे उतना अच्छा है। तभी हम फूफा जी का पर्दाफाश कर पाएंगे ना। समझ सकते हैं आप जो भी कह रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, पर मुझसे नहीं रहा जा रहा। मुझे बस उनसे एक बार मिलना है, प्लीज। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं भी जब उस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मेरा खून खौलता है। लेकिन क्या करें, अगर हमें उनसे ये जंग जीतनी है तो हमें सब्र करना होगा। नव्या, वो डिवोर्स पेपर्स का है। मुझे वकील के पास जाना है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। वो मैंने अब तक साइन नहीं किए पापा। साइन नहीं किए का मतलब क्या है? तुम्हारे पास इतने टाइम से पड़े हैं। हाँ, कर दूंगी साइन। मेरे पास टाइम नहीं है नव्या, साइन कर दो, कम ऑन। पापा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? नव्या बेटा, हमारे पास वक्त होना चाहिए ना देने के लिए। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं पापा? व्हाट डू यू मीन जिद क्यों कर रहा हूँ नव्या? देखो, बहुत जल्द ये पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर होने वाली है। अच्छा, तुमने साइन नहीं किया ना? ठीक है, अभी कर लो ना, नो प्रॉब्लम। कम ऑन, पेपर्स कहाँ हैं? चलो, कम ऑन, गुड गर्ल, कम ऑन, साइन कर लो। पापा, मैंने कहा थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। बेटा, वक्त हमारे पास नहीं है, और वक्त ऐसी चीज है ना कि रेत की तरह हाथों के बीच में से फिसलती रहती है। अगर वक्त रहते उसका इस्तेमाल नहीं किया तो जिंदगी तुम्हें मौका नहीं देती है। बस पापा। नव्या, सच सच बता, बात क्या है? नव्या, चल क्या रहा है? पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? आपको सुनाई नहीं दिया? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं युग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ पापा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि इस बच्चे के लिए तुम उस युग के साथ रहना चाहती हो? मैंने कहा मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। अगर ये बच्चा तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रहा है ना, तो गिरा दो उसे। पापा, सही कह रहा हूं। ये बच्चा, पति, घर, संसार, ये सब बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज जो मैं कह रहा हूं ये बाद में नहीं हो सकती। ये पूरी जायदाद तुम्हारी हो सकती है, इसलिए प्लीज साइन कर लो इसे। जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, आराम से बैठो नव्या, और वक्त को अपने हाथों से फिसलते देखो, फिर रोते रहना।
वो कभी वापस नहीं आएगा। ये आपकी चाय। शगुन, जी। देखो, तुम्हारी याददाश्त वापस आने का जिक्र हम जरा सा भी नहीं कर सकते अपने परिवार वालों से, वरना अपना ये प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्लान? ये दोनों किस प्लान के बारे में बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन इतना आगे आके हमें सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा, आज का क्या प्लान है? आज मैं सोच रही थी कि आपने कहा था ना कि हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए जाएंगे और थोड़ा टाइम मिला तो मूवी के लिए भी जाएंगे। शॉपिंग के लिए? हाँ, तुम? मैंने लिस्ट बनाई है, मैं लेके आती हूँ, रुकिए। अरे तुम ठीक तो हो? मैंने कब? ये देखिए। हाँ, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही होगा। चलेंगे। और आपको याद है आपने ये भी कहा था कि ऑफिस के बाद आप मुझे मंदिर भी लेके जाएंगे। ओह, ऑफिस में इतने काम होते हैं ना, मैं ये भी भूल गया। चलेंगे चलेंगे। ठीक है। आज तो तुम्हारी वजह से बच गया। चुप सर, अब ये सब बातें हम घर में नहीं कर सकते, सेफ नहीं है। सही कह रही हो तुम। कहाँ रख दिया हमने चश्मा? अरे यही तो था। अगर चश्मा नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे हम? दवाई भी तो खानी है, तो चश्मा नहीं मिल रहा। दादी, हाँ, दूध। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बहुरिया, वो हमारा चश्मा हमने यहाँ रखा था लेकिन मिल नहीं रहा। अब तुम ही देखो, चश्मा नहीं मिलेगा तो हम दवाई कैसे खाएंगे बेटा? अच्छा, 1 मिनट। हाँ। आपकी दवाई। बेटा, तुम्हें कैसे पता कि दवाई वहाँ रहती है और ये वाली दवाई भी वहीं मिलेगी? वो दादी, मैंने पहला ड्रॉर खोला, वहीं पे दवाई थी। अरे राधे राधे, राधे राधे बेटा, तुम इसी तरह हमारे पास आया करो। आते जाते बात करते करते शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। ठीक है दादी, इसी बहाने हम दोनों मिलके ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। ये हुई ना बात। जीती रहो, जीती रहो। आप दवाई लो। हाँ। क्या हुआ? पापा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अभी अभी जस्ट क्या देखा। क्या? शगुन ने दादी की दवाई इतनी आसानी से ढूंढ के दे दी जैसे उसे पता हो कि दवाई कहाँ रखी रहती है। क्या कह रही हो तुम? मैंने आपसे कहा था ना, वो नाटक कर रही है, उसे सब कुछ याद है। अगर उसे सब कुछ याद है, जब उसने युग की तस्वीर देखी तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? ये मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि उसने दादी की दवाई इतनी आसानी से ढूंढ दी जैसे उसे पक्का सब कुछ पता हो। हमें कोई ठोस तरीका निकालना होगा, वरना हमारा खेल खत्म। वैसे नव्या, एक तरीका है। एक काम करो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, कुछ भी करके तुम शगुन को यहाँ पर लेके आओ। पर क्यों? आपका प्लान क्या है? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो नव्या। ओके पापा। भाभी, आप क्या बना रही हैं? मैं दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ।
वो एक्चुअली मुझे थोड़ा मार्केट तक जाना था। आप चलेंगी साथ में? टेलर के यहाँ थोड़ा काम था। मैं अकेले जाऊँगी तो थोड़ा बोर हो जाऊँगी ना, इसलिए पूछ रही थी। नव्या, अगर मैं चली गई तो खाना कौन बनाएगा? खाना तो बुआ बना लेंगी। मैं आपको थोड़ी शॉपिंग भी कराऊंगी, शायद कुछ याद आ जाए आपको मार्केट देखकर। नहीं, मैं नहीं जा सकती। प्लीज, सबका खाने का वक्त हो गया है, मेरा जाना सही नहीं होगा। बुआ आ गई है ना। बुआ, आप किचन संभाल लेंगे प्लीज? मैं और भाभी मार्केट तक जा रहे हैं। नहीं, बुआ कैसे कर सकती? संभाल लेंगी ना आप? चलिए चलिए मैं साथ चले जा सकती हूँ। चलिए भाभी, लेट हो रहा है। अरे चलिए। राधा, आज का दिन बहुत शुभ है। अगर ये पूजा हो गई ना तो लाभ मिलना तय है। हो गई नहीं, एकदम सही कह रहे हो आप। और मान्यता भी यही कहती है ना, ये पूजा के बाद सब अच्छा हो जाएगा। अरे राधा, हमें पंडित जी को दान देने के लिए कुर्ता पैजामा लेना है ना, तो यही दुकान से ले लेते हैं। हो गई नहीं, कुर्ता पैजामा तो लेना ही पड़ेगा ना पंडित जी के लिए। चलिए देखते हैं। हाँ, एक अच्छा वाला कुर्ता पैजामा दिखाइए। जी मैम। सत्येंद्र जी। नव्या कहाँ रह गई? अब तक तो उसे यहाँ पे आ जाना चाहिए था। ये देखिए। अरे वाह, अच्छा है ना। कितने का है भैया ये? ज्यादा नहीं, मैं 5,000 रुपए का। हाय, 5,000? हाँ जी। अरे नहीं, बहुत महंगा है। थोड़ा सस्ता वाला दिखाइए ना। रहने देना राधा, अब वैसे भी दान पुण्य के काम में थोड़ी ना तोल मोल किया जाता है। वही नहीं, बहुत महंगा है ये। थोड़ा सस्ता लेते हैं ना भैया, थोड़ा सस्ता दिखाइए ना। राधा, वैसे भी ये शगुन और युग की सलामती के लिए हम दान देने वाले हैं। क्या पता इसी बहाने भगवान हम पर मेहरबान हो जाए। ले लेते हैं ना। वही नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन बहुत महंगा है ये। थोड़ा सस्ता लेते हैं ना। ओके भैया, सस्ता वाला ही दिखा दीजिए। जी। सत्येंद्र, वो वाला दिखा दो ना। जी। भाभी, हाँ, मेरा टेलर ना वहाँ के अंदर बैठा होगा, मैं होकर आती हूँ। तब तक आप मार्केट घूमिए, कुछ अच्छा लगे तो बताना मुझे। ठीक है नव्या। नव्या, तुम्हारा पर्स मेरे पास रह गया। अरे उसका पर्स मेरे पास रह गया, वो कैसे? पापा, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शगुन यहाँ पर आ गई है पापा। अब आपका क्या प्लान है? मैं शगुन को मार्केट में ले आई। ये फूफा जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं ये दोनों की चाल तो नहीं है, इसलिए नव्या मुझे यहाँ लेके आई हो। चाहते क्या है ये दोनों? काके, काकू, काश मैं काकी और काकू से मिल पाती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो फूफा जी और नव्या को शक हो जाएगा कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। पापा, आप करने क्या वाले हैं? कुछ बताएंगे? शगुन की असलियत बाहर आने का इंतजाम कर दिया है मैंने, बस देखती जाओ। हाँ तो ठीक है, ये सस्ता वाला ही दे दीजिए। जी। सत्येंद्र। जी भैया। अरे वो महंगा वाला कुर्ता पजामा यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? ये देखना। यहीं तो रखा था अभी। अरे जल्दी देखना, आजकल चोरी चकारी होता टाइम नहीं लगता है। हाँ भैया। अरे भैया, हमारा बिल दे दो ना पहले। हाँ
अरे हमें देरी हो रही है, दे दीजिए ना हमें हमारा सामान। मैम आपका बैग दिखाएंगी? क्यों? हमारा सामान गायब है, वो हमें मिल नहीं रहा। अरे तो आपकी दुकान से सामान गायब है, आप दुकान में ढूंढो ना। अरे मैडम, जब छुपाने को कुछ नहीं है तो क्या जाता है, दिखा दीजिए ना। अरे छुपाने की क्या बात है, हम अपनी बैग। राधा रहने दे, आप नहीं मानेंगे ना। हाँ दिखा दे, अरे भाई ढूंढ लीजिए, देख लीजिए। ये क्या है? वाह क्या समय आ गया। आप जैसे शरीफ दिखने वाले लोग भी आजकल चोरी चकारी करने लगे। ये पता नहीं हमारी बैग में किसने डाला। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब तुम क्या करोगी शगुन? अब तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी।